मिस्सो इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा होता है और किसी को नहीं पता कि मिस्सो इंटरव्यू क्यों और कहाँ देने जा रहा है। तो पहला पार्ट देखो, लेकिन रुको, ये पार्ट देख के जाना। अब हम देखते हैं मिस्सो जो है ना सुमेरे की इंडस्ट्री के सामने खड़ा होता है और मिस्सो को कुछ लग रहा था इंडस्ट्री को देख के कि उसने कहीं ना कहीं देखा है इसे, पर कहाँ देखा है मिस्सो को याद नहीं आ रहा था। फिर मिस्सो जो है ना सुमेरे की इंडस्ट्री के अंदर एंटर करता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मिस्सो ने देखी होती है, पर मिस्सो को कुछ समझ नहीं आता कि उसने कहाँ देखा है। मिस्सो सुमेरे के ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा होता है और मिस्सो जैसे उस दरवाजे को खोलने जाता है मिस्सो की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। मिस्सो को समझ नहीं आता कि उसकी दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है। मिस्सो सुमेरे के ऑफिस के अंदर एंटर करता है। सुमेरे दूसरी तरफ मुंह करके बैठी होती है। सुमेरे कहते तुम लेट हो मिस्सो सुआ, तो मिस्सो कहता है सॉरी मैम, मैं थोड़ा काम हो गया था इसके लिए मैं लेट हो गया। फिर मिस्सो मेरे मिस्सो की तरफ मुड़ती है और कहते हैं कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए मिस्सो। तो मिस्सो जो है ना देख रहा होता है मिस्सो मेरे को, मिस्सो मेरे भी मिस्सो को देख रही होती है। मिस्सो मेरे को कहता है कि मैंने आपको कहीं देखा है मिस्सो मेरे। तो मिस्सो मेरे कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मेरे न्यूज़पेपर में नाम ऐसे आते रहते हैं। तो मिस्सो मेरे मिस्सो को बोलती है बैठने के लिए। तो मिस्सो जो है ना मिस्सो मेरे के पास जाके बैठता है और मिस्सो मेरे पहला क्वेश्चन पूछती है मिस्सो से कि तुमने पहले भी कहीं ये जॉब की है कि नहीं। तो मिस्सो कहता है मैम ये मेरी पहली जॉब है। तो फिर मिस्सो मेरे कहते हैं अगले दिन से काम पे आ जाना, लेकिन तुम्हें एकदम कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी और तुम्हें सही से काम करना होगा। तो मिस्सो कहता है ठीक है मैम। फिर मिस्सो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर मिस्सो मेरे पीछे से बुलाती है मिस्सो को और मिस्सो कहता है ठीक बोलिए मैम। तो मिस्सो मेरे कहते हैं तुम मुझे मैम मत बुला, तुम मुझे सुमेरे बुला सकते हो। फिर वहाँ से मिस्सो कहता है ठीक है सुमेरे। फिर वहाँ से मिस्सो चला जाता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं मिस्सो मेरे के कैबिन में। वो कौन होता है हमें बताया नहीं जाता। फिर मिस्सो मेरे से वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस्सो के साथ, अगर तुम उसे पहले से नौकरी पे रखना चाहती थी तो तुम पहले भी रख सकती थी ना। तो मिस्सो मेरे कहती मुझे थोड़ा मिस्सो के साथ थोड़ा बस मस्ती करना था, बस इसीलिए। फिर वो लड़का कहता है कि यार तुम्हें लगता है कि यही सही समय है, बर्डमैन हमें इसके लिए सज़ा भी दे सकते हैं। तो मिस्सो मेरे कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं मिस्सो के बगैर नहीं रह सकती और मिस्सो को मुझे सब कुछ याद दिलाना है कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम मेरी मदद करोगे ना पायन मिस्सो को सब कुछ याद दिलाने में। तो फिर पायन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा सुमेरे। फिर हम देखते हैं मिस्सो का सीन, जो मिस्सो जो ना हीना से टकरा जाता है। हीना मिस्सो से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्सो कहता है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था और मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था। हीना कहती है ठीक है आखिरकार तुम्हें एक जॉब मिल गई। फिर मिस्सो वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है और हीना जो है ना मिस सुमेर के ऑफिस के अंदर जारी रखती है। मिस सुमेर के ऑफिस के अंदर जैसे हीना एंटर करती है मिस सुमेर से कहती है कि अगला स्टेप क्या होगा मैम। तो मिस सुमेर कहती है अगला स्टेप है मिस्सो को मेरे घर पे लाना था। हीना कहती है मैम एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं आपसे। तो मिस सुमेर कहती है हाँ क्यों नहीं। तो हीना पूछती है कि मैम आप मिस्सो को क्यों अपने घर पे लाना चाहती है। तो मिस सुमेर कहती है मिस्सो मेरा बचपन का दोस्त है और मुझसे बचपन में वो बिछड़ गया था और मैं उसे अभी याद नहीं हूँ, बस तुम इतना समझ लो। हीना कहती है मिस सुमेरे ये होगा कैसे, मतलब मिस्सो को लाएंगे कैसे आपके घर पे। तो मिस सुमेरे कहती है पायन है ना इसमें हमारी मदद करेगा। मिस्सो जिस रेंट के घर में रहता है तो उस रेंट का ओनर पायन का दोस्त है, तो पायन उसे बता देगा मिस्सो को थोड़ा समय देने के लिए, घर खाली करने के लिए। मिस्सो जब घर खाली कर रहा होगा तब मैं मिस्सो को बोल दूंगी कि मेरे घर पे शिफ्ट हो जाने के लिए। और वैसे भी मिस्सो मेरा असिस्टेंट है तो उसे मेरे घर पे शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई क्योंकि ओनर एम्प्लॉयज को घर दे सकते हैं। तो पायन कहता है ठीक है, तो मैं अपने दोस्त को कल ही बता दूंगा ऐसा करने के लिए और शायद 2-3 दिन बाद मिस्सो तुम्हारे घर पे आ भी जाएगा सुमेरे। कैमरा कट होता है और हमें मिस्सो का सिम दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो सोच रहा होता है खाली सुमेरे के बारे में क्योंकि मिस्सो को लग रहा होता है कि उसने उस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है मिस्सो को याद नहीं आ रहा होता है। मिस्सो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। मिस्सो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ से कैमरा कट होता है, हमें किसी का सिम दिखाया जाता है जो स्पेसशिप पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है अब सही समय आ गया उसे सब कुछ याद दिलाने का। ऐसा कहते ही वो हंसते हुए अर्थ की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें रात का सिम दिखाया जाता है जिसमें मिस सुमेरे और पायन बैठ के कुछ बातें कर रहे होते। तो थोड़ी देर बाद मिस सुमेरे के छत से कुछ आवाज़ आती है तो मिस सुमेरे अपने टेरेस पे जाती है और देखती तो वो इंसान उधर खड़ा होता है। वो कहता है कि सुमेरे तुमने मिस्सो को सब कुछ याद दिलाना शुरू कर दिया। तो मिस सुमेरे कहती है हाँ मैंने बर्डमैन सब कुछ शुरू कर दिया है और मिस्सो को शायद कुछ दिनों में याद भी आ जाएगा सब कुछ। बर्डमैन कहते हैं मिस्सो को जितनी जल्दी याद आएगा सब कुछ उतना हमारे लिए अच्छा हुआ। तो मिस सुमेरे कहती है बर्डमैन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ। तो मिस सुमेरे कहती है बर्डमैन ये सब हो क्या रहा है, आप ही ने मिस्सो की याददाश्त मिटाई थी और आप ही चाहते कि मिस्सो की याददाश्त भी वापस आ जाए, बात समझ नहीं आ रही। तो बर्डमैन मिस सुमेरे के पास आते हैं और कहते देखो सुमेरे मिस्सो की याददाश्त मिटाना हम सबके लिए बहुत जरूरी था। अगर मिस्सो की याददाश्त नहीं मिटाई जाती तो मिस्सो की जो पावर थी ना बेकाबू हो जाती और मिस्सो एक विलन बन सकता था। पायन कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं बर्डमैन, मिस्सो क्यों विलन बन जाता और मिस्सो के पास कौन सी पावर है। तो बर्डमैन कहते हैं ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सही समय आने पर मैं तुम सबको बता दूंगा। अभी जितनी जल्दी हो सके मिस्सो को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करो क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। मिस सुमेरे कहती है समय बहुत कम है। तो बर्डमैन कहते हैं कोई आ रहा है अर्थ पे अटैक करने और उसे सिर्फ मिस्सो ही हरा सकता है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हमें कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो उठा ही होता है और अपना फेस वॉश कर रहा होता है। आज भी मिस्सो को वही सपना आया होता है। थोड़ी देर बाद मिस्सो के घर पे
कोई आता है और मिसो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे कोई नहीं पायन का दोस्त होता है जो पायन के प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। वो मिसो को कहता है मिसो ये 2-3 दिन में घर खाली हो जाना चाहिए। तो मिसो कहता है पर 2-3 दिन में क्यों, मुझे कुछ और समय दो। तो वो कहता है नहीं मिसो, मुझे 2-3 दिन में ये घर खाली चाहिए। मिसो अपने घर में जाता है, थोड़ी देर बैठता है और सोचने लगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो नए घर में शिफ्ट हो सके। फिर मिसो घड़ी की तरफ देखता है और देखता है कि बहुत लेट हो गया होता है और वो दूर से चिल्लाता है और कहता है सुमेरे आज मुझे नहीं छोड़ेगी। मिसो फिर भाग के जाता है कंपनी की तरफ। मिसो लगभग 2 घंटे लेट होता है और सुमेरे उसका इंतजार कर रही होती है और सुमेरे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तभी मिसो थोड़ी देर बाद सुमेरे के सामने आता है और सुमेरे उससे कहती है तुम आज भी लेट हो, इंटरव्यू में भी लेट आए और काम पे पहले दिन में भी लेट आए। तो मिसो कहता है सॉरी मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मिस सुमेरे कहते हैं कैसी प्रॉब्लम। तो मिसो सारी बातें बताता है मिस सुमेरे को। मिस सुमेरे कहती तो तुम्हें घर से निकाला जा रहा है। तो मिसो कहता है नहीं मुझे घर से नहीं निकाला जाता। मिस सुमेरे कहती है तो क्या किया जा रहा है। तो मिसो कहता है हाँ मुझे घर से निकाला जाता है। मिस सुमेरे कहती है तो ठीक है कल से तुम मेरे घर पे आ सकते हो रहने के लिए। तो मिसो कहते हैं क्या आपके घर पे। तो मिस सुमेरे कहती है क्या मेरे घर पे रहने ले जा सकते हैं, मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत अच्छा है। मिसो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है मिस सुमेरे को हाँ कहने में। फिर मिस सुमेरे कहती है देखो तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को जो है ना ओनर घर दे सकता है, ये रूल में है। तो मिसो कहता है ठीक है मिस सुमेरे मैं आपके घर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। गाइस ये वीडियो थोड़ी बोरिंग थी मुझे पता है, अगली वीडियो अच्छी होगी क्योंकि उसमें रोमांस सस्पेंस और मिस्ट्रीज का पूरा भंडार होगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना तब भूलना मत। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।